BMW 730 LD दिल्ली रजिस्टर्ड, जुलाई 2014 रजिस्टर्ड है, ओनर सेकेंड, ड्रिवन 54,000 किलोमीटर्स। और वो सर्विस रिकॉर्ड्स के साथ है या नहीं सर, वो सर्विस हिस्ट्री चेक करने के बाद पता चलेगा। गाड़ी का बोनेट ऑल ओरिजिनल पेंट का है, बूट जो है ऑल ओरिजिनल पेंट की है, तो गाड़ी फ्रंट और साइड से कोई एक्सीडेंटल मतलब होने का नहीं है। चारों सॉफ्ट डोर्स जो है वो वर्किंग कंडीशन में है, तो डोर्स पे भी कोई एक्सीडेंटल इम्पैक्ट आने का मतलब नहीं बनता है। गाड़ी के जो टायर्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली अभी 50% के आसपास हैं। जिन्होंने गाड़ी में इन्वेस्ट करा है, जैसे मैंने अपनी इंस्टा रील में बताया था, सर इंस्टा पे मेरा पेज है वसीम खान 1107, आप उसे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ शॉर्ट रील्स डालता हूँ। उसमें मैंने बताया था कि ये डीलर कार भी नहीं है और ये एक कस्टमर कार भी नहीं है, क्योंकि आरसी पेमेंट नहीं है। कि उन्होंने ली थी ये गाड़ी 7 मंथ्स पहले, क्योंकि उनकी नई गाड़ी XUV 700 आने में कुछ टाइम था शायद, उसके चलते उन्होंने ली थी। अपना शौक पूरा करने के लिए BMW 7 सीरीज रखा, और वो पेपर्स देखने के बाद ही हम उनके साथ में डील करेंगे। ऑफकोर्स जब आपकी डील कराएंगे तो हम सारी चीजें देखकर करेंगे। तो ये है जुलाई 2014, ओनर सेकंड, दिल्ली रजिस्टर्ड, 54,000 किलोमीटर्स। बॉडी लाइन से गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। हवेवर गंदी हो रही है, क्योंकि जैसी गाड़ी उन्होंने हमारे पास में वैसी भेज दी है। टायर्स गाड़ी की अच्छी कंडीशन में। इंश्योरेंस उन्होंने जनवरी में गाड़ी ली थी, तो इंश्योरेंस इसका कराया था अप्रॉक्सीमेटली पूरे साल का है, जनवरी 2024 तक है। हावेवर उन्होंने काफ़ी हाई प्राइस पे गाड़ी खरीदी थी, तब तक हमारा कोर्स लॉन्च नहीं हुआ था। सर अब कोर्स लॉन्च हो गया। अगर आप भी गाड़ी लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो एक बार कोर्स कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उससे आपको काफ़ी एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे अपनी गाड़ी बेचने के लिए बाजार में हमें निकलना है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। BMW का यहाँ पे जो लोगो है ये सर बिल्कुल इंटैक्ट है, इसके कलर्स जो है इंटैक्ट है, इससे पता चल रहा है कि गाड़ी शेड में खड़ी रही है। सामने बड़ा बोनेट है, 2014 मॉडल है, उसके बावजूद गाड़ी के ऊपर कोई स्क्रैचेस नहीं है और बोनेट रिपेंट नहीं हुआ है, तो गाड़ी बहुत अच्छे से रखी है उन्होंने। सामने हमें इसमें न्यू हेडलाइट्स मिल जाती हैं, जो कि 2013 मॉडल्स में आ गई थी, और BMW 520D में 2014 ऑनवर्ड्स आई थी। पहले 7 सीरीज में चेंज आता है, फिर 5 सीरीज में आता है। तो ये वाला मॉडल है जो 2013 से लेके 2016 तक चला था। 1,28,00,000 रुपए इसका ऑन रोड प्राइस था। आज की डेट में तो शायद 7 सीरीज या 165 या 170 की कॉस्ट करती है। 8 गेट ट्रॉनिक गाड़ी है, 256 bhp जनरेट करती है गाड़ी, 570 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, 1500 आरपीएम पे, 11.1 की एवरेज सेटिफाई करता है। एयर है इसकी। सो ये बोनेट मैंने आपको बताया ओरिजिनल है। फ्रंट से आपको मैंने कंडीशन दिखाई, ग्रिल वगैरह सब कुछ इंटैक्ट है। टायर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, 50-55%, 60% मैं कहूँगा टायर्स हैं। 245/50 R18 इंचेस के अलॉयज के साथ, अलॉयज भी जो है वो इंटैक्ट लग रहे हैं, और सस्पेंशन जो है वो भी इसके साफ लग रहे हैं हमें। उसके बाद में ये फेंडर हमें एक रीपेंटेड मिला है, ये डोर हमें रीपेंटेड मिला है, लेकिन रीपेंट हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि गाड़ी एक्सीडेंटल है, क्योंकि हमने जब इसे खोल के देखा तो इसका जो सॉफ्ट टच फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर कोई बाहर से काम कराएगा, कुछ कराएगा, तो सर ये सॉफ्ट टच फीचर दोबारा काम नहीं जोड़ पाएगा वो उस तरीके से जैसे कंपनी से आता है। और यहाँ पे भी मुझे किसी किस्म के कोई काम हुआ हुआ नहीं लग रहा है। डोर्स भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। यहाँ से मैं आपको पैसेंजर साइड का डोर भी दिखा देता हूँ। यहाँ क्रोम फिनिश मिल रहा है, यहाँ प्लास्टिक जो मेल्ट हो जाता है वो कहीं पे भी नहीं हुआ है। ये भी सब कुछ इंटैक्ट है, लेदर स्टिचिंग इंटैक्ट है। हमें एक ड्राई क्लीन मांग रही है। इस साइड से आपको इसकी सीट दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे 8 वे एडजस्टेबल आपको सीट्स मिलेंगी, और थाई सपोर्ट भी इसके अंदर मिलेगी, तो 10 वे एडजस्टेबल हो गई हैं। और इसमें ल्यूम्बर सपोर्ट भी है जो कि फंक्शनल कंडीशन में है। सीट्स गंदी हैं, आई अग्री, क्लीन अप मांग रही हैं। वाला जो आर्म रेस्ट है वो भी बिल्कुल साफ है, उसे भी हमें कुछ बनवाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम ऊपर देखेंगे रूफ पे, तो रूफ लाइनिंग तो इसकी लूज नहीं हो रही है, एक बार देख लेते हैं। तो रूफ लाइनिंग इसकी यहाँ से हल्की सी, दैट्स ओके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना। देखिए गैप आ ही जाता है, लोग जो है वो कराते हैं जब ड्राई क्लीन, तो उससे हो जाता है। बाकी कहीं से लूज नहीं है। वेनिटी मिरर्स जो हैं वो प्रॉपरली खुल रहे हैं, लाइट्स उनकी खुलते ही बराबर चल रही हैं। यहाँ की क्लिस्टर क्लियर लाइट्स है, पीछे एलईडी सिस्टम है जो कि टच स्क्रीन है, और वो जो है वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पे हमें कंट्रोल्स मिलते हैं BMW 730 LD में, जैसे हम म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से सर्विस हिस्ट्री वगैरह देख सकते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये सीट भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये स्टार्ट होने के बाद में ये वर्क करेगा। तो ये जो है हमारा टच स्क्रीन मिल रहा है हमें। एक बार ये देख लेते हैं, ये वर्किंग कंडीशन में है। और ठीक है, यहाँ से हम इसके म्यूज़िक कलेक्शन देख के म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं। अभी इसमें कोई ट्रैक नहीं आ रहा है, तो ये वर्किंग कंडीशन में है सर। साउंड वगैरह यहाँ से सब कुछ हो जाएगा। अभी मुझे इसे कनेक्ट करना होगा। नेविगेशन हमें जो है यहाँ पे हमें नेविगेशन भी मिल रहा है, यहाँ से हम नेविगेशन भी देख सकते हैं। दैट्स अ प्रीटी कूल फीचर। देन सीट्स यहाँ से एडजस्ट हो सकती हैं, आगे पीछे फॉरवर्ड। यहाँ पे ट्रे बन सकती है, यस यहाँ पे ट्रे बन जाएगी, यहाँ नेविगेशन आ जाएगा। आर्म रेस्ट में यहाँ सामान रखने की जगह हमें मिल रही है, और यहाँ पे हमें रेफ्रिजरेटर भी मिल रहा है। एक रेफ्रिजरेटर भी मिल रहा है जो कि लाइट चल रही है, वर्किंग कंडीशन में है। ये चीज़ मिल रही है हमें।
तो इसके अंदर हमें हीटेड एंड कूल सीट्स भी मिल रही हैं और इसके अंदर हमें मसाजर भी मिलना चाहिए आई थिंक। इसकी जो सीट्स हैं वो आगे पीछे मूव नहीं हो रही हैं और वो आई थिंक बता देना चाहिए, कोई आ रहे हैं उसको तो उसे आने से पहले पता होना चाहिए। आई थिंक इसका कोई फ्यूज़ या कुछ कनेक्टर निकला हुआ है, कोई वायरिंग प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों ही नहीं हो रही हैं। और यहाँ से ये तो वर्किंग कंडीशन में है, ये चल रहा है हमारा। पीछे रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, वो वर्किंग कंडीशन में है। 4 जोन एसी क्लाइमेट कंट्रोल हमें मिलेगा। ऊपर यहाँ पे सनरूफ है, यहाँ से बैठ के गाड़ी का जो है एक बहुत ही अलग व्यू मिल रहा है, बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा है हमें। एंटरटेनमेंट सिस्टम वर्किंग है, यहाँ रेफ्रिजरेटर मिल रहा है, ये फ्रंट फॉरवर्ड मूव नहीं हो रही है, वो मैंने आपको बता दिया। 4 जोन एसी कंट्रोल मिल रहा है, यहाँ पे हमें ट्रे मिल रही है जो कि इंटैक्ट कंडीशन में है। फुटरेस्ट मिल रहा है और उस तरफ शायद फुटरेस्ट नहीं है, इस तरफ ही आता है क्योंकि ड्राइवर को इतनी आगे सीट नहीं कर सकते। तो यहाँ से डोर्स वगैरह जो है वो इंटैक्ट लग रहे हैं, रीपेंटेड है, वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद जो बूट है, इसकी बूट इसकी ओरिजिनल पेंट की है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सर आगे और पीछे का इम्पैक्ट है, आगे और पीछे ओरिजिनल है तो फिर हमें वैसे ही कुछ नहीं घबराना चाहिए। सॉफ्ट टच जो है वो इसका, इलेक्ट्रिक टेलगेट फंक्शनल है, सामान कुछ रखा हुआ है तो आई डोंट वांट टू इसको ख़राब नहीं करना चाहता मैं इसकी सेटिंग्स। BMW का लोगो पीछे BMW 730 LD मिलेगा आपको, LED टेल लैम्प्स, मोटो फाइंडर की प्लेट के, आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। पीछे हमें यहाँ पे डिफॉगर एंड शार्क फिन एंटीना मिलेगा। उसके बाद हम इस साइड पे आ जाते हैं तो ये साइड का सर एक ड्राइवर डोर जो है मुझे रीपेंटेड मिला है, बाकी जो है कुछ रीपेंटेड नहीं मिला। बाकी सब कुछ मुझे ओरिजिनल मिला है और कोई स्क्रैचेस भी नहीं है, कोई डेंट्स भी नहीं है, ये रीपेंटेड मिला है। और मुझे ये भी रीपेंटेड मिला है, लेकिन मैं ये आपको खोल के एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे मुझे इसके ऊपर कोई काम हुआ हुआ नहीं दिखा है, तो यहाँ सब कुछ इंटैक्ट है। उसके बाद में जो इसकी बिल्डिंग्स हैं ये भी अभी तक इंटैक्ट हैं। देखिए कभी खुली भी नहीं है, किसी ने खोली भी नहीं है, जैसे पैक्ड आती है वैक्यूम पैक्ड बिल्कुल वैसी है, जैसे हम खोलेंगे भी नहीं। और इसके अंदर जो हमें हर्मन कार्डिन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, 8 इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, पावरफुल कार है। अलॉयज वगैरह टायर्स जो है चारों अच्छी कंडीशन में है। अलॉयज बड़े अच्छे रखे हैं कस्टमर ने, आई एम सरप्राइज अभी तक इतनी अच्छी कंडीशन में गाड़ी रखी है। 2014 पिरेली के टायर्स हैं इसमें। एक बार आपको इंटीरियर्स यहाँ से फ्रंट सीट से भी दिखा देता हूँ इसके इंटीरियर। तो यहाँ पे हमें वुडी फिनिश मिल रहा है, यहाँ क्रोम फिनिश मिल रहा है। ये सर अगर देखिए ख़राब नहीं हुआ तो ये पेंट हो जाता है जिससे बिल्कुल मैच कर जाएगा, ये आपको चेंज कराने की भी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ की सीट्स जो है वो सब कुछ इंटैक्टेड लग रही है, थाई सपोर्ट वर्किंग कंडीशन में है, 8 एडजस्टेबल है। पीछे वाले का कुछ शायद फ्यूज़ निकला हुआ है वो इसलिए वर्किंग कंडीशन में नहीं था। और यहाँ पे हमें मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील मिलता है एंड यहाँ से बैठकर गाड़ी जो है काफ़ी ब्रॉड लगती है, मज़ा आता है गाड़ी को चलाने में। एवरेज भी गाड़ी की बहुत अच्छी है। यहाँ पे हमें ड्यूल आर्मरेस्ट मिलता है अलग अलग सामान रखने के लिए। यहाँ से सीडी प्लेयर ओपन होते हैं, सब कुछ वर्किंग कंडीशन में जैसे होना चाहिए। यहाँ पे वो है आपका डैशबोर्ड है, पुश बटन स्टार्ट है गाड़ी। और एक बारी इंजन रूम आपको उसका खोल के दिखा देते हैं और एक गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेके आपको जेन्युइनली बताएंगे कि गाड़ी चलने में कैसी है। सर रिव्यूज़ थोड़े से लंबे हो रहे हैं, लेकिन आप कहीं से आएंगे सर 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर से, उससे बेटर है कि आप पहले एक बारी गाड़ी अच्छे से देख लें। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप, तो उसके बाद आप आएँ, जब अच्छे से वीडियो देख लें सर उसके बाद गाड़ी देखने के लिए आएँ। और यहाँ पे भी मुझे कुछ देखिए काम हुआ हुआ नहीं लग रहा है, ये भी इसके जो सील्स हैं वो सारी इंटैक्टेड हैं, ओरिजिनल कोटेड है, वैसे मैंने आपको बता दिया है। आगे कुछ काम नहीं हुआ हुआ है। इंजन पे थोड़ी सी डस्ट है, बाकी ऑल क्लीन है। यहाँ से देखकर कोई लीकेज नजर नहीं आ रही है। एक इंजन की आपको साउंड सुनाता हूँ फिर टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। तो चलते हैं सर टेस्ट ड्राइव पे। BMW 730 LD 6 सिलेंडर की गाड़ी, 256 bhp, चलाने में मज़ा आता है। शेयर ड्राइविंग प्लेजर है BMW चलाना अपने आप में। और सीट्स वगैरह सब वर्किंग कंडीशन में है। सनरूफ एक बारी हम देख लेते हैं कि सनरूफ वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो सनरूफ स्मूथली खुल रही है सर, जैसे खुलनी चाहिए। यहाँ पे सस्पेंशन बड़े अच्छे लगे हैं मुझे गाड़ी के, और ग्राउंड क्लियरेंस का भी इशू नहीं आया है मुझे। तो गाड़ी को अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव करके देखेंगे। देखिए इतनी लंबी गाड़ी है उसके बावजूद एक छोटे से यू टर्न पे गाड़ी घूम गई है, तो ये मैन्युवरिटी होती है। ये जर्मन्स जानते हैं किस हिसाब से गाड़ी बनानी है। गाड़ी लंबी रखेंगे, टर्निंग रेडियस बहुत छोटा रखेंगे उसका। गाड़ी का एसी जो है वो बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन में है, स्मूथली साउंड कर रहा है, उसका बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है। रिट्रैक्टेबल मिरर्स जो हैं वो दोनों ऑटोमेटिकली फोल्ड और अनफोल्ड हो रहे हैं और दोनों ओरिजिनल हैं। दोनों रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी इसके ओरिजिनल हैं। पार्किंग लाइट्स वगैरह सब कुछ वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ पे हम मेन्यू में जाके एक बारी व्हीकल इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ देख लेते हैं गाड़ी चलाते चलाते कि किसी किस्म का कोई चेक कंट्रोल तो नहीं आ रहा है। नो फॉल्ट्स फाउंड,
यस, कोई फॉल्ट नहीं है। यहाँ पे डिस्प्ले में भी कुछ नहीं शो कर रहा है। सर्विस रिक्वायरमेंट गाड़ी की है हमारी अभी 4800 किलोमीटर्स पे, तो 4800 किलोमीटर्स तक आपको सर्विस भी नहीं करानी, टायर्स भी आपको कम से कम 15,000 तक नहीं चेंज कराने, इंश्योरेंस आपको 2024 तक नहीं कराना है। 19 लाख रुपीज़ में सर ये ब्यूटी मिल रही है आपको, 1.25 करोड़ की गाड़ी, मतलब और इससे ज़्यादा भी क्या सस्ता मिलेगा। और अगर आप ये लेने में इंटरेस्टेड है तो इमीडिएटली इसका बुकिंग अमाउंट सेंड कर दें सर, फिर आकर आप गाड़ी देखें और उसके बाद अगर आप गाड़ी नहीं लेते हैं फॉर वॉट एवर रीजन तो आपका अमाउंट रिफंडेबल है, लेकिन गाड़ी को बुक कर दें इमीडिएटली, क्योंकि कस्टमर ने भी 4-5 दिन में ही ये गाड़ी बेच देनी है, क्योंकि उनकी XUV 700 आ रही है, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, अभी बेच देंगे वो गाड़ी। सो 19 लाख रुपीज़ में अगर आप ये गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। गाड़ी बहुत स्मूथ है, अंदर कैबिन नॉइस नहीं है, चलने में मज़ा आ रहा है, चारों सॉफ्ट टच जो है वर्किंग कंडीशन में है, सस्पेंशन जो है वो मुझे ठीक लग रहे हैं गाड़ी के, AC अच्छा है, सिर्फ पीछे की सीट्स जो है वो मूव नहीं हो रही है, वो भी मैं अपनी कंपनी में अपनी वर्कशॉप में सर चेक करवा के आपको दे सकता हूँ एट अ एक्स्ट्रा कॉस्ट, नॉट इन द कार प्राइस ऑफ कोर्स। इसीलिए 19 लाख रुपीज़ उन्होंने स्टार्ट मुझसे किया था 21 लाख रुपीज़ से, तो आई टोल्ड हिम कि 19 लाख रुपीज़ मांगते हैं, अगर आपको जल्दी गाड़ी बेचनी है बिक जाएगी। स्टेयरिंग अच्छी कंडीशन में है, सीट्स ओरिजिनल कंडीशन में है, कोई बनवाई भी नहीं है, सामने जो डैशबोर्ड वगैरह वो सब कुछ इंटैक्ट लग रहा है, रूफ लाइनिंग वगैरह इंटैक्ट है। सर गाड़ी का एक क्लीन अप कराना है, रबिंग बफिंग और ड्राई क्लीनिंग करानी है, 8,500 रुपये खर्च करने आपने मेरे कहने के हिसाब से, और गाड़ी एकदम आपकी नई कंडीशन की हो जाएगी। और दिल्ली NCR में अगर आप चलाना चाहते हैं तो सर आप 1 साल के आसपास चला ही सकते हैं, और अगर आप बाहर चलाना चाहते हैं तो आप 6 ईयर्स गाड़ी को चला सकते हैं, फिर और भी एक्सटेंशन मिल सकते हैं कुछ स्टेट्स में। तो सो सस्पेंशन भी यहाँ पे मैंने निकाल के देख लिया, सस्पेंशन भी यहाँ पे बहुत अच्छी कंडीशन में लगे। एक और स्पीड ब्रेकर पे देख लेते हैं, 0-100 यहाँ पे हम अपना चेक कर लेंगे कि गाड़ी पिकअप कैसा ले रही है, गियर शिफ्टिंग कितनी फास्ट कर रही है, गियर तो नहीं अटक रही, यहाँ पे चेक कर लूँगा मैं वो, तो यस। और जनरली BMW में अगर आप ऐसे एक्सप्लोरेट करोगे सर, कोई बीमारी होगी तो एकदम से पॉपअप होकर आ जाती है, तो वो चीज़ भी चेक कर ली है मैंने, और पिकअप वगैरह, गियर शिफ्टिंग ठीक है, स्टीयरिंग वेल बिहेव्ड है, इंजन माउंटिंग का काम नहीं लग रहा है, तो मेरे हिसाब से गाड़ी 19 लाख रुपीज़ में ली जा सकती है। तो सर अगर आप इसकी सर्विस हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और सर्विस हिस्ट्री आपको यहाँ पे भी इसकी मिल जाएगी। सो इसके 29,000 किलोमीटर इसकी सर कंपनी में 3 सर्विस हुई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस गाड़ी की कंपनी में 3 सर्विस हुई हैं, 21,000 किलोमीटर पे 2016 में, 24,000 किलोमीटर पे 2016 में, और 24,000 किलोमीटर पे 2016 में, और कुछ यहाँ पे पॉपअप नहीं हो रहा है। उसके अलावा अगर कोई सर्विस हिस्ट्री हमें कंपनी से मिल जाती है तो अलग बात है, लेकिन मैं आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले ये चीज़ बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ मेरी वीडियोस प्लीज़ एंड तक देखें, क्योंकि कब क्या चीज़ निकल कर आ जाती है गाड़ी में वो मैं बता देता हूँ। तो ये मुझे इसमें सिर्फ 3 ही हिस्ट्री मिल रही हैं, पेड बेसिस पे हम कोशिश कर सकते हैं कि हम पूरी हिस्ट्री निकाल लें, बट आई एम नॉट श्योर उसमें पूरी होगी या उसमें भी ये सिर्फ 3 ही होंगी। सो 3 बारी गाड़ी कंपनी में जो है वो सर्विस के लिए गई है, यहाँ से देख के हमें ये पता लग रहा है। तो अभी जो इसका मीटर बता रहा है वो है 57,860 टू बी प्रिसाइज, 57,860 इसका मीटर बता रहा है। 3 कंपनी में सर्विस के लिए गाड़ी गई है। गाड़ी की कंडीशन जो है अभी मुझे जो है वो अच्छी लग रही है, गाड़ी देखने में। सर्विस हिस्ट्री हम निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, और अगर आप सर वैसे भी गाड़ी के ऊपर आप अगर रिस्क ले लें और खेल लें तो वो आपकी मर्जी है। तो जैसे आप करना चाहें सर, प्योरली आपकी कॉल है। मेरा काम है गाड़ी आपको बताना, मेरा काम है गाड़ी की सही रिपोर्ट आपको बताना। सर गाड़ी लेनी है आपने या नहीं लेनी, वो कॉल आपकी है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड